हाय गाइस, वेलकम टू ATP which is अक्टूबर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के इंग्लिश के बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उससे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है लेटर टू गॉड। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में गॉड को एक लेटर लिखा गया है। तो अब ये लेटर क्यों लिखा गया है, किसने लिखा है, तो चलिए ये चैप्टर पढ़ के जानते हैं। तो दोस्तों, पहले थोड़ा ऑथर के बारे में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर का ऑथर कौन है। तो चलिए वो देखते हैं। तो ये है हमारे इस चैप्टर के ऑथर। इनका नाम है ग्रेगोरियो लोपेज वाइवेंस और सिंपली GL फ्यूल्स। He was a Mexican novelist, poet and journalist. He was one of the leading historians during the Mexican Revolution of 1920. The story has been written in a Mexican agriculture backdrop, hence we have Mexican names and currencies. दोस्तों, ये तो थी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पोएट के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पहले देखते हैं vocabulary वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए हैं। सबसे पहला वर्ड है क्रेस्ट, जिसका मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैप, जिसका मतलब होता है कवर्ड विथ क्लोथ। फिर लोकस्ट, insect which fly in big groups and destroy crops. The next one is conscience, an inner sense of right and wrong. Peso. Peso is the currency of the Latin American countries, amiable, friendly and pleasant. Contentment, which means satisfaction. So let's start with the chapter. So Lenko was a farmer who had worked hard to cultivate corn. मतलब ये चैप्टर एक फार्मर पे बेस्ड है जिसका नाम है लेंको, जिसने बहुत मेहनत करी है कॉर्न को कल्टीवेट करने में। As he looked at the sky, he wished that it rained so that his crop would be ready. लेंको आसमान की तरफ देख रहा था क्योंकि वो चाहता था कि एक बारिश हो, क्योंकि जो भी लेंको की कल्टीवेशन थी वो पूरी बारिश पे डिपेंडेंट थी। अगर ये बारिश होती तो वो लेंको के लिए इकोनॉमिकली बहुत अच्छा रहता। Just as he was having dinner, a huge downpour began from the northeast side. जैसे ही वो डिनर कर रहा था, अच्छी बारिश नॉर्थ ईस्ट साइड से बहने लगी, मतलब होने लगी। इसमें मैंने शायद तक कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज लिखनी भूल गया हूँ, मैं वो चीज लिखनी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन्स फॉर लेंको। ये जो रेन ड्रॉप्स थी वो लेंको के लिए कॉइन्स जैसी थी। अब वो क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि जो लेंको की कल्टीवेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट थी। तो जो अगर उसे अच्छी बारिश मिलती तो उसके लिए वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी रहती। और उसमें ये भी लिखा है कि जो बड़ी रेन ड्रॉप्स थी वो उसके लिए 10 पेसोस की तरह थी, मतलब 10 रुपीज कॉइन की तरह मान के चलते हैं। 10 रुपीज कॉइन के लिए थी, और जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स थी वो 5 रुपीज या 5 पेसोस। अब जो ये पेसो है वो हमने पहले ही पढ़ा है, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज की ये करेंसी है। तो जो बड़ी रेन ड्रॉप्स थी वो 10 पेसोस के बराबर थी लेंको के लिए, और जो 5 पेसोस मींस जो स्मॉलर ड्रॉप्स थी, स्मॉलर रेन ड्रॉप्स, वो 5 पेसोस के अराउंड कॉस्ट करती थी। ये सिर्फ ये कोई असली में कोई बारिश पैसे है कि नहीं हो रही थी, ये लेंको अपने तरफ से एस्टिमेट कर रहा था कि अगर ज्यादा अच्छी रेन हुई तो उससे ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे उसके क्रॉप के लिए। लेंको was delighted that his crop would flourish. मीन्स लेंको बहुत खुश हो गया जब उसने बारिश देखी कि हाँ अच्छी बारिश हो रही है, तो वो बहुत खुश हो गया कि अब उसके क्रॉप्स फ्लरिश करेंगे, मीन्स अच्छी फसल होगी उसकी, और वो उसके लिए इकोनॉमिकली बहुत अच्छी होगी, वो उसे इकोनॉमिकली सपोर्ट करेगी। The situation changed suddenly as a strong wind blew and large hailstones began to fall. जो सिचुएशन थी जिसमें लेंको सोच रहा था कि हाँ अच्छी बारिश हो रही है,
जब वो डिनर कर रहा था, जब बारिश शुरू हुई, तब वो सोच रहा था कि हाँ अच्छी बारिश हो रही है तो ये मुझे इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट करेगी। पर ये सिचुएशन अचानक से बदल गई। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हुई और सडनली लार्ज हेल स्टोन्स, मतलब ओले, जिसमें हम कहते हैं हेल स्टोन्स को ओले कहते हैं, वो गिरने लगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हेल स्टोन्स। तो सडनली सिचुएशन चेंज हुई और हेल स्टोन्स गिरने लगे और लैंको की जो फसल थी उसका क्या हुआ, अब वो पढ़ते हैं। The hailstorm was so severe that the entire landscape was turned white. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हेलस्टोन से सब कुछ वाइट हो चुका है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन लैंको के फील्ड्स में भी हो चुकी थी। सब कुछ रेन ड्रॉप्स मींस हेलस्टोन्स ने सब कुछ कवर कर लिया था। Trees were damaged, flowers were gone. Lanco's entire crop was destroyed. मीन्स जो ये हेलस्टोन्स थी इसकी वजह से जो पेड़ थे वो डैमेज हो गए, जितने भी फ्लावर्स थे वो सब डैमेज हो गए और जो लैंको की पूरी क्रॉप थी जिस पर वो डिपेंडेंट था वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। A few moments ago, Lenko was happy, but now he is in despair as he and his family will have nothing to eat this year. मतलब कुछ देर पहले तो लैंको बहुत खुश था कि हाँ अच्छी रेन होगी तो अच्छे से मुझे इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, एक इकोनॉमिक बैकअप मिलेगा। पर जैसे ये सिचुएशन चेंज हुई तो लैंको बहुत दुखी हो गया, क्योंकि जो भी उसकी फैमिली का खाने का खर्चा और जो भी बाकी खर्चे थे वो सब इसी क्रॉप पे डिपेंडेंट थे। तो अब उसे लगने लगा कि मेरे फैमिली के पास पूरे साल कुछ खाने को नहीं होगा। The only hope left in Lenko was to get some help from God. मतलब जो आखिरी होप लैंको के लिए बची थी वो थी गॉड। मीन्स अब भगवान ही उसकी मदद कर सकते थे। Only God was the last hope for him. One Sunday he decided to write a letter to God. तो अब एक संडे लैंको ने डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड को। अब इससे आप देख सकते हो कि लैंको कितना बड़ा बिलीवर था गॉड का, क्योंकि वैसे तो सब मानते हैं गॉड को पर कोई भी लेटर नहीं लिखता है गॉड को। पर लैंको का बिलीव गॉड में कुछ ज्यादा ही था, तो उसने लेटर लिखने का सोचा। उसे लगा कि गॉड की तरफ से सच में कोई हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। In his letter, he requested God for 100 pesos to restart farming and keep his family alive. तो उसने उस लेटर में गॉड को सबसे पहले अपनी जो भी परेशानी थी वो बताई और उसके बाद ये भी कहा कि उसे 100 पेसोस चाहिए कि वो वापस से जो फार्मिंग जो कल्टीवेशन है वो वापस से स्टार्ट कर सके और जो उसकी फैमिली है वो साल भर भूखी ना मरे। He placed his letter in an envelope and went to the town to put it in the mailbox. उसने ये लेटर एक एनवेलप में रखा और टाउन चला गया इस लेटर को मेल बॉक्स में पोस्ट करने के लिए। One of the employees took the letter from the mailbox and showed it to the postmaster. They had a hearty laugh. एक पोस्टमैन जो मीन्स मैंने इधर डिस्क्राइब नहीं किया है, वो ये बुक में डिस्क्राइब्ड है कि ये जो एम्प्लॉय है जो लेटर लेके गया पोस्टमास्टर के पास, जो ये लेटर लेके गया, ये एक पोस्टमैन था जो एम्प्लॉय की तरह भी सर्व करता था, एम्प्लॉय की तरह भी हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस की। तो जब इसने वो लेटर देखा तो उस पे एड्रेस जो लैंको ने लिखा था उसने लिखा था टू गॉड, तो उसे ये एड्रेस नहीं पता था। तो वो हंसने लगा और हंसते हंसते उसने ये लेटर पोस्ट मास्टर को दे दिया और वो दोनों बहुत ज्यादा हंसे ये देख के कि कोई आदमी गॉड को लेटर लिख रहा है। The round and jolly postmaster suddenly marveled at the faith of the man who wrote to God for help. जो पोस्ट मास्टर था जो अब तक हंस रहा था वो सडनली चौंक गया जब उसे पता चला कि जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है, जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है उसका कितना ज्यादा बिलीफ है गॉड पर कि उसने गॉड को लेटर लिखा। ये भी लगता है कि गॉड से उसे कुछ रिप्लाई भी मिलेगा। तो ये पेज देखकर लैंको का पोस्टमास्टर
चौंक गया कि इतना फेथ किसी को नहीं होता है गॉड पर कि कोई लेटर लिखे। हाँ, फेथ सबको होता है, पर इतना ज्यादा फेथ कि कोई लेटर लिखे तो ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। He wished to answer the letter and provide help on behalf of God. तो जो पोस्टमास्टर था, पहले तो वो हंसा था जब उसने लेटर पढ़ा, पर वो थोड़ा बाद में वो थोड़ा सीरियस हो गया इस सिचुएशन को लेके। तो इसमें उसने सोचा कि क्यों ना वो लेटर को आंसर करे गॉड के बिहाफ पे, मींस उसकी लेंको की हेल्प करे। आंसर करना मतलब लेंको की हेल्प करे वो 100 पेसोस कलेक्ट करने में, जिससे वो अपनी फार्मिंग वापस रीस्टार्ट कर सके और अपनी फैमिली को फीड कर सके। He asked his employees to donate some money and even gave a part of his salary to Lenko's requirement. Means अब जब पोस्टमास्टर ने सोचा कि वो गॉड के बिहाफ पे लेंको को आंसर देगा इस लेटर का, तो उसने ये किया कि उसके ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज थे उसने उन्हें बोला कि वो डोनेट करे मनी, और उसने कुछ पार्ट अपना सैलरी से भी उसने थोड़ा बहुत पैसा दिया ताकि लेंको की रिक्वायरमेंट जो 100 पेसोस है वो फुलफिल हो पाए। They were only able to collect 70 pesos. Nevertheless, the postmaster wrote a neat letter signed God and put it along with the money in the envelope. वो उन्होंने ट्राई तो बहुत किया पर वो फिर भी सिर्फ 70 पेसोस कलेक्ट कर पाए। पर फिर उसके बाद पोस्टमास्टर ने एक लेटर लिखा और उसमें बहुत ही सफाई से एक साइन किया, जिस साइन में उसने लिखा गॉड, और उसके बाद वो जो पैसे थे 70 पेसोस उसने उस एनवेलप में डाल दिए। The next Sunday, Lenko came early to the post office with confidence that his letter would be answered. अगले संडे लेंको वापस पोस्ट ऑफिस आया और उसे एकदम पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मेरे लेटर का तो जवाब मिलेगा ही, गॉड मुझे जवाब देंगे ही देंगे। On receiving his letter, Lenko slowly turns angry. जब उस लेंको को लेटर मिला गॉड का तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया। After counting the money, Lenko angrily writes another letter and posts it in the mailbox. According to him, God cannot make a mistake. मतलब जब लेंको ने वो लेटर देखा तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया, क्योंकि जब उसने मनी काउंट की जो उस लेटर में थी वो सिर्फ 70 पेसोस थी। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि वो सिर्फ 70 पेसोस कलेक्ट कर पाए थे, तो जो लेटर में जो मनी थी वो सिर्फ 70 पेसोस थी। तो उसने वापस एक लेटर लिखा गॉड को, क्योंकि उसे पता था कि गॉड से तो ऐसी मिस्टेक हो नहीं सकती। In the letter, Lenko mentions that he had asked for 100 pesos but received only 70 pesos. तो उस जो लेंको है उसने अपने लेटर में जो उसने वापस लिखा गुस्सा होके, उसमें उसने लिखा कि उसे तो 100 पेसोस चाहिए थे पर उसे सिर्फ 70 पेसोस मिले। He requests God to send the rest but not through the post office. He tells this because he thought that the people at the post office took the rest of the money. तो जो लेंको है उसने उस लेटर में ये भी मेंशन किया, मींस उसने गॉड से रिक्वेस्ट करी उस लेटर में कि वो जो मनी है, जो 100 बाकी की मनी है, वो गॉड किसी और मीडियम से भेजे, क्योंकि अगर वो पोस्ट से भेजेंगे तो, क्योंकि जब पहले उन्होंने पोस्ट से ये पैसे भेजे थे तो कुछ पैसे इन पोस्ट मास्टर ने और इस पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए थे, तो उसे लगता था कि उन्होंने रखे हैं और ये बहुत करप्ट है, तो इसलिए उसने रिक्वेस्ट करी गॉड से कि वो किसी और वे में लेंको को जो मनी है वो सेंड करे। तो ये था हमारा चैप्टर। आप बस एक बार बुक रीड कर लोगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।